सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे महालय अमावस्या के बारे में। इसे अश्विन अमावस्या भी कहा जाता है, साथ ही इसे सर्पित अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पितरों की विदाई का दिन होता है। तो आने वाली 2 अक्टूबर दिन बुधवार को महालय अमावस्या पड़ेगी। जब 16 दिन श्राद्ध चलते हैं तो ये 16वां दिन होता है। इस दिन हमारे पितर जो धरती पर आते हैं तो वापस अपने लोक में चले जाते हैं, जहाँ पितर लोक से आते हैं। तो अमावस्या का दिन जो है पिंडदान श्राद्ध तर्पण के लिए है। यदि आपको अपने पूर्वज की तिथि नहीं याद है कि वो किस तिथि को उसका देहांत हुआ था, तो उसका तर्पण श्राद्ध पिंडदान आप इस दिन कर सकते हैं। यानी कि जैसे 16 दिन होते हैं, सब अपने पितरों की तिथि याद रखते हैं, लेकिन यदि आपको किसी कारणवश भूलवश आपको नहीं पता कि आपकी पितरों की तिथि क्या है, तो अमावस्या के दिन उसका पिंडदान श्राद्ध तर्पण आप कर सकते हैं। ये उसी दिन के लिए होता है, क्योंकि इसे सर्वपित अमावस्या इसलिए कहा जाता है। सभी पितर जितने भी आपके जा चुके हैं आपसे पहले, उनके लिए ये दिन उत्तम कहा गया है। तो जब आपके पितर विदा होते हैं तो उनकी विदाई अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि जैसा अमावस्या है, अमावस्या का दिन भी पितरों का ही होता है और हर महीने अमावस्या आती है और पितरों से जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं। लेकिन ये श्राद्ध पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी जो है पितरों से जुड़े हुए सभी काम किए जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप सुबह स्नान कर लें और स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड के पास चले जाएं, उसमें स्नान करें। और यदि किसी नदी में जाना आपके लिए संभव ना हो तो आप घर में ही जब नहाने की बाल्टी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, उसके बाद स्नान करें। उसके बाद जो है दान की भी प्रक्रिया करें, क्योंकि दान का बड़ा महत्व कहा गया है। स्नान के बाद दान का जरूर स्नान है, क्योंकि स्नान करने के बाद जब आप दान करते हैं तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और ब्राह्मण भोज जरूर करवाना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन करवा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें, जब आपके पितरों को आप कोई काम कर रहे हो जिस दिन, उस दिन पूरी मन में शुद्धता रखें, तामसिक भोजन से दूर रहें और साथ ही जो है किसी प्रकार का गलत व्यवहार आचरण ना रखें, झूठ कपट से दूर रहें और मांस मदिरा, लहसुन प्याज इस प्रकार के भोजन से दूर रहे बिल्कुल। इस दिन पूरी शुद्धता रखें, घर का ही खाना खाएं और किसी को कष्ट देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पितरों की विदाई का दिन है। अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पितरों का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है और पितरों के आशीर्वाद से जो है घर में बरकत होती है। यदि आपके पितर प्रसन्न हो गए तो समझिए आपके घर में हर तरह से आने वाली दिक्कत दूर होती है। और यदि आपके पितर नाराज़ होकर चले गए तो आपके श्राप भी देते हैं पितर, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन पूरे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से ये काम करें। श्राद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है श्रद्धा, यानी श्रद्धा से जो हम किसी अपने पूर्वज का श्राद्ध करते हैं तो उसे श्रद्धा ही कहा जाता है। तो श्रद्धा से किया हुआ काम आपका फलित होता है। तो इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों तेल का दीवा जरूर जलाएं, साथ ही उसकी 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके कई तरह के दुख दूर हो गए, कष्ट कम हो गए। साथ ही इस दिन नहा के सुबह सूर्य भगवान को जल दें। दूसरा, पितृ गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराएं, ब्राह्मण का भी आशीर्वाद लें, उसे भी दान दक्षिणा करें, वस्त्रदान, अन्नदान जो भी आपसे हो सकता है। कुत्ते को, कौवे को, चींटी को दान करें और गाय को जरूर इस दिन भोजन खिलाएं, क्योंकि ये सब पितरों के को ही जाता है। और जब ब्राह्मण भोजन कर रहा हो मौन होकर, तो समझो पितर आपके भोजन कर रहे होते हैं उस समय, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से पितर भी खाना खाते हैं। तो 2 तारीख को अपने पितरों को विदाई दें। 2 तारीख का दिन बहुत अच्छा है, बुधवार का दिन है। और जब आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके सभी काम बनने लगेंगे। तो ये था जो आज आपने जाना महालय अमावस्या के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।